धन तीन तरह से हम संचित करते हैं। एक हमारे को माता पिता से मिलता है, एक हम कमा कमा के बैंक में जमा करते हैं, और एक अभी कमा के लाए अभी खाते हैं। तीन तरह का धन होता है ना। इसी तरह से हमारे कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध के कर्म होते हैं, इस जन्म में जो धीरे धीरे इकट्ठा किया वो भी कर्म होते हैं, और जो अभी कर रहे हैं वो भी कर्म होते हैं। तीनों कर्मों का हमारे को भुगतान करना होता है। अच्छा और बुरा दोनों मिलते हैं। कुछ का तुरंत मिल जाता है, किसी का थप्पड़ चट्टू मारे हो, हाथों हाथ वहां पे क्लास लग जाएगी, थप्पड़ चट्टू हो जाएगा। ये आपके तुरंत के कर्म का फल हो गया। इसी तरह से रात बिरात में चोरी कर लो, किसी का सामान ठा लो, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिस दिन फंसोगे उस दिन सीधी उम्र कैद, 10 साल की कैद, 5 साल की कैद, इसका घर की नीलामी। ये सारा आपने जो इस जन्म में धीरे धीरे कमाया उसका भुगतान हो गया। और किसी कारण से आपका जीवन पूरा हो गया, और जो कर्म आपने अभी किए वो अगले जन्म में मिल जाएंगे। आप देखो, एक कुत्ता किसी पैसे वाले के घर में रहता है, उसके सिर पे एसी रहता है, गाड़ियों में भी एसी में घूमता है। मैंने देखा वहां पे बहुत सुंदर सुंदर 7-8 कुत्ते और उनके 3 बॉडीगार्ड, कि कोई इन कुत्तों को ना उठा ले जाए, और उनकी वेल ड्रेस, अच्छे से अच्छी ड्रेस, अच्छे से अच्छे शैम्पू, और उनका अच्छे से अच्छा खाना पीना। बताओ उन्होंने कौन सा कर्म किया इस जन्म में, किसके खेत बाग आए हुए है जी। लेकिन उनके प्रारब्ध हैं जो मिक्स करके उनको ऐसा स्थान मिला। और कुछ मनुष्यों का ऐसा जीवन निकल जाता है कि उनको पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। तो ये उसके प्रारब्ध के कर्म है। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि माता पिता ने सारी जिंदगी मजदूरी करी, लेकिन बच्चे अपनी मेहनत से कहीं अच्छी जगह प्राप्त कर लेते हैं, उस घर को सुधार देते हैं, तो वो उनके इस जन्म के संचय हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आज अच्छा काम करके आए, उनके बदले में कुछ उनको अच्छा मिल गया, तो ये उनके कर्म है। अब उसी के हिसाब से जीव को योनियां मिलती हैं, और हर योनि की आयु अलग अलग निश्चित कर रखी है।